ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को नौधा भक्ति और नौधा याद का कंट्रास्ट बता रहे हैं। भक्ति मार्ग में हम सभी ने कोई न कोई जन्म में नौधा भक्ति जरूर की होगी। तभी तो भक्ति का फल बाबा मिला है ना। तो भक्ति में 9 प्रकार की अलग अलग प्रकार की भक्ति होती है, लेकिन ज्ञान मार्ग में हम 9 प्रकार से बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। तो आज ज्ञान और भक्ति का वो कंट्रास्ट देखते हैं। तो नौधा भक्ति में जब भगत भगवान को याद करते हैं तो फर्स्ट प्रकार की भक्ति वो है श्रवण। श्रवण अर्थात सुनना। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो हम सब ने बहुत कुछ सुना, शास्त्रों का ज्ञान सुना, सत्संग सुना, गुरुओं के पास गए, उनसे भी बहुत कुछ सुना, परंतु बाबा कहते वो जीवन में नहीं आया। अभी बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि ज्ञान मार्ग में श्रवण अर्थात सुनना। क्या सुनते हैं ज्ञान मार्ग में? जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का कारण बनता है। तो ज्ञान मार्ग में हम रोज रोज बाबा का ज्ञान सुनते हैं। दूसरे शब्दों में कहो मुरली सुनते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, साथ ही साथ माया का आवाज भी सुनते हैं कि कैसे माया आती है, जब आती है तो हमें क्या करना है। कभी कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी सुनते हैं। तो ये आवाज हमें पावरफुल बना देती और माया के अटैक से हमारी रक्षा करती है। तो श्रवण का एग्जैक्ट मीनिंग बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। दूसरी भक्ति होती है कीर्तन। कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा करना। भक्ति मार्ग में मूर्तियों के आगे जा जा करके हमने उनकी बहुत महिमा की। बोला ना कि आप तो सर्वगुण संपन्न कितने महान हो, और खुद के लिए क्या कहा? मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, भिखारी हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल बोल के आते थे हम लोग। लेकिन अब बाबा कहते हैं कि जो बाबा के गुण है वही मेरी आत्मा का गुण है। बाबा सुख शांति प्रेम का भंडार, तो मैं आत्मा उसके स्वरूप हूँ। तो जब हमारे और बाबा के गुणों को याद करते हैं तो वो गुण हमारे जीवन में आते जाते हैं। अभी हमें अपने प्रति कोई प्रकार की हीन भावना नहीं है, न ऐसे कोई कमजोर विचार करने हैं। तो ये बाबा करेक्ट करता है। दूसरा बाबा कहते हैं कि हमें किसी से मांगना नहीं है, परंतु अधिकारी बन करके लेना है, भिखारी बन करके भगवान से मांगना नहीं है। तीसरी नौदा भक्ति की स्टेज होती है वो है स्मरण। स्मरण अर्थात याद करना। या तो डिवोटीज क्या करते हैं, अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, माला भी फिरते हैं तो उनका नाम अंदर ही अंदर जपते रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? शुभ बाबा शुभ बाबा शुभ बाबा ऐसे नहीं बोलते हैं, परंतु यहाँ पर हम कर्म योगी बन करके बाबा की याद में उनकी गुण विशेषताओं को याद करते हुए हम अपना काम करते हैं। हमारी हर एक्टिविटी में बाबा का स्मरण रहता है।
ताकि बाबा हमारे उस कार्य के रेस्पॉन्सिबल बन जाता है और बाबा से हमें वो शक्ति मिलती रहती है। फिर नौधा भक्ति का चौथा स्टेप है जिसको कहते हैं पाद सेवनम, अर्थात फिजिकल बॉडी के द्वारा सर्विस करने का महत्व। मंदिरों में भी आप देखो, बड़े बड़े राजे लोग होते हैं जो ऊंची पोजीशन पर होते हैं, वो सेवा करने से पीछे नहीं हटते हैं। वो समझते हैं कि मंदिर की सेवा की तो उससे हमारा ही भाग्य बनना है। तो यहाँ पर भी बाबा हम बच्चों को यही कहता है कि बाबा का घर भी तो मंदिर है, मधुबन भी तो बड़ा मंदिर है। तो जो विशेषताएं बाबा ने मुझे दी है, माइंड, बॉडी, वेल्थ है, जो भी अपनी विशेषताएं है, टैलेंट्स है, उससे मुझे बाबा की सेवा में लगाना है। और जब बाबा की सेवा में मेरी ये टैलेंट्स लगती है तो बाबा उसे बहुत अच्छा बना देते हैं, उसमें और भी विशेषताएं भर देते हैं। तो ये हो गया पाद सेवनम। पांचवी नौदा भक्ति की स्टेज है जिसको कहते अर्चनम। अर्चन करना अर्थात भक्तों को अपने भगवान के प्रति, अपनी मूर्तियों के प्रति उनके दिल में गहरी श्रद्धा होती है। कोई भी अगर उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाता है तो इनको बहुत दुख होता है। इसीलिए कोई राम का भगत है, कोई किसी का भी भगत हो, तो हमें उन्हें सीधा सीधा नहीं बोलना है कि राम भगवान नहीं है। एक बार अगर उनके दिल को दुख पहुंचा, फिर आप कितनी भी अच्छी बातें सुनाएंगे ना, वो नहीं सुनेगा। तो फिर हम क्या करें? तो बाबा कहते राम की खूब महिमा करो। राम की जितनी महिमा करोगे उतना उनके दिल को आनंद मिलेगा। फिर धीरे से उनसे ही सवाल करो कि राम का ऐसा जीवन बनाने वाला कौन था, किसने उसका ऐसा जीवन बनाया। फिर धीरे धीरे परमात्मा राम की ओर हम ले जावे तो बहुत समझ से हमें भक्तों की सेवा करनी है, क्योंकि अपने अपने आराध्य देव पर उनका गहरी गहरी श्रद्धा होती है। तो हम भी जब बाबा को पहचान लेते हैं तो हमारी भी बाबा के प्रति अगाध विश्वास और श्रद्धा है। कोई भी बाबा के बारे में बुरा बोलता है, हमें अच्छा नहीं लगता है ना। बाबा के लिए, बाबा के सेंटर के लिए, मधुबन के लिए कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करते हैं तो हम वो सुनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से भक्तों को समझ करके फिर हम चलेंगे तो उनकी सेवा कर पाएंगे। तो ये अर्चना माना अगाध विश्वास को मुझे नहीं तोड़ना है। फिर आती है छठी स्टेज जिसको कहते हैं वंदनम, अर्थात आपने देखा होगा मंदिर में भी जब भगत भगवान के आगे जाते हैं ना, पूरे के पूरे लंबे सो जाते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम उसको कहते हैं, यानी भगवान के प्रति टोटली सरेंडर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वंदनम अर्थात ज्ञान मार्ग में जो सेवा बाबा मुझे देवे, मुझे हाँ जी बाबा करना है, झुक जाना है, अपने सर को अंडर कर देना है। ताकि बार बार पॉपअप नहीं हो जावे, अहंकार नहीं आ जावे। तो ये नम्रता का पाठ पढ़ाता है। वंदनम माना हमें अपने जीवन में इतना झुक झुक करके चलना है। लोग तो बहुत बोलेंगे, लोग ऑर्डर भी करेंगे, लोग आपके बॉस भी बन जाएंगे, बहुत बातें सुनाएंगे,
लेकिन बाबा कहते हमें डरना नहीं है, परंतु फिर भी झुक झुक कर चलने की वो यादगार है। फिर 7वीं स्टेज होती है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति में क्या होता है कि भगवान मेरा मालिक है और मैं उसका दास हूँ। मेरी जगह है भगवान के चरणों में, मैं भगवान के चरणों की धूल हूँ। यानी भगवान को बहुत ऊंचा बताएंगे, अपने को एकदम नीचा बताते हैं। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? हम्म, वो भगत भगवान को कहता है कि मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। जब बाबा को पहचान लेते हैं तो बाबा क्या कहता है कि बच्चे तुम तो मेरे सर के ताज हो। तुम तो मेरे से भी आगे जा सकते हो। बाबा खुद कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम बन करके आता हूँ। तो बाबा हमारा गुलाम बन जाता है संगम युग में। तो ये जो दास्य भक्ति है उसका सार यही है कि बाबा मेरा करन करावनहार और मैं हो गई आत्मा करनहार। बाबा मेरा हो गया कंट्रोलर, जिसके हाथ में मेरी बुद्धि की डोरी है, हम पपेट है, कठपुतलियां है। जहां बाबा यूज करना चाहे, जैसे यूज करना चाहे, जितना समय यूज करना चाहे, बाबा हमें यूज करे। लेकिन बुद्धि की डोर बाबा के हाथ में है। तो इसीलिए ऐसा विश्वास पापा के पर हमें डेवलप करना है। फिर 8वें प्रकार की भक्ति है, वो है साख्य भक्ति, है जिसमें भगत भगवान को अपना मित्र बनाता है और सारी अपनी दिल की बातें उस भगवान के साथ ही शेयर करता है। जैसे हमारे शास्त्रों में उदाहरण है ना, कृष्ण और सुदामा का। तो बाबा कहते हैं हम भी ज्ञान मार्ग में बाबा को अपना फ्रेंड बना देते हैं ना। कभी भी दिल भारी हो जाता है, दिल की बातें होती है, हम बाबा को बहुत प्यार से उस दिलाराम से दिल की बातें शेयर कर लेते हैं। तो बाबा हमारे दिल को एकदम आराम दे देता है। तो साख्य भक्ति में भगवान को अपना मित्र बनाने की बात है। और लास्ट नवधा भक्ति की जो स्टेज है उसको कहते हैं आत्मनिवेदन। माना भगत टोटली टोटली भगवान के पर सरेंडर हो जाता है। तब जा करके उस भगत को भगवान का 1 सेकंड का साक्षात्कार होता है। तो बाबा तो देखो हम बच्चों को कितनी अच्छी मेथड सिखाते हैं कि मुझे बाबा के पर अपने तन मन धन संबंध संपर्क संस्कार सबसे सरेंडर हो जाना है। जब हम बाबा के पर ऐसा सरेंडर हो जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को बाबा सदैव अपने साथ रखते हैं, अपने से दूर उनको नहीं करते हैं। या तो भक्ति में होती है ये 9 प्रकार की भक्ति और ज्ञान मार्ग में होती है ये 9 प्रकार की बातें। तो आज बाबा उसका कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। बाबा की मुरली है 7 मई। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। कईयों को इच्छा होती है ना बाबा थोड़ा स्वर्ग का साक्षात्कार करा दे, परम धाम का करा दे, लेकिन बाबा कहते वो देखना टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है। या ज्ञान योग को पक्का रखने का फाउंडेशन, तो निश्चय उससे बैठेगा। साक्षात्कार की ट्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न है
कौन सी ताकत, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। कौन सी ताकत बाबा नहीं दिखाता? तो मनुष्य तो समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, उसके पास तो सारी शक्तियां है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं ये ताकत मैं नहीं दिखाता। मरे हुए को जिंदा करने की ताकत बाबा नहीं दिखाता, लेकिन जरूर यहाँ पर बाबा के पास आते हैं ना, हम सब मरे हुए तो थे, बाबा ने तो जिंदा किया ना, स्पिरिचुअली जिंदा कर देता है। बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। इतनी भक्ति 9 प्रकार की देखी ना आपने, जब ऐसी भक्ति, इंटेंस भक्ति होती है, तब साक्षात्कार बाबा कराता है। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी केवल एक बाबा के पास है। बाबा वो चाबी हमें नहीं देता, नहीं तो कोई ज्ञान नहीं सुने तो हम सीधा साक्षात्कार करा देंगे, या तो फिर ज्ञान की वैल्यू घट जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं कोई कोई को साक्षात्कार होता है, घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। आप लोगों में से कईयों को हुआ होगा घर बैठे साक्षात्कार, चाहे ब्रह्मा बाबा का, चाहे सेंटर का, चाहे भाई बहनों का। फिर बाद में वो आते हैं बाबा के पास। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे, तो ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में ढेर के ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है। वास्तव में वो कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहां किसी विद्वान, आचार्य, पंडित का मुंह देखेंगे, तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर फिर अनोखी बात है, ये सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। ये तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर, उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। हम सबको अपना अपना चैरियट है, बाबा को तो रथ अपना है नहीं। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा निराकार शुभ बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो क्या करते हो? शरीरों को ही देखते हो, शास्त्र याद करके फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र है, वो तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब बाबा तुम बच्चों को नई नई बातें सिखाते हैं। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप भी कहते हैं कि हे मेरे सिकिलधे बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले मैंने ही तुमको इस शरीर के द्वारा पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है। जब बाबा याद आता है ना, तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? परम धाम। तो बाबा आया है। ये बाबा अक्षर कितना मीठा है, वो तो है मात पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे कि पता नहीं इन्हों के मात पिता कौन है। बरोबर वो साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वो मूंझ जाते हैं। कभी ब्रह्मा को तो कभी कृष्ण को देख लेते हैं, विचार करते रहते हैं कि आखिर ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है।
अब ब्रह्मा की तो कोई पूजा करता ही नहीं है। भारत में भी आपने देखा होगा ब्रह्मा के मंदिर खाली दो ही है, एक राजस्थान में पुष्कर में और दूसरा गुजरात में खेड़ ब्रह्मा। हम्म, लेकिन इतनी पूजा नहीं होती उसकी, क्योंकि वो इस दुनिया का व्यक्ति था। बाबा ने कलयुगी शरीर मनुष्य शरीर में प्रवेश किया था ना, इसलिए उतनी पूजा उसकी नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि बाबा बैठ समझाते हैं सारी दुनिया पतित है तो जरूर, ये भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे, कोई भी पावन नहीं है। इसीलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर भी जाते हैं, समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन ये नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती। नदियां तो निकलती है, कहाँ से निकलती है? सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तो तुम्हारा होता है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती रहती हो। वो लोग फिर दिखाते हैं ना कि तीर मारा और गंगा निकली। हम्म, वो भीष्म पितामह कहते ना, अंतिम समय था उनका, उसने पानी मांगा तो कहते वो दुर्योधन पानी लेने चला गया। लेकिन अंतिम समय कोई पानी मांगता है ना, वो ऑर्डिनरी पानी नहीं होता है। वो गंगा जल होता है। तो अर्जुन को समझ में आ गया, उसने तीर मारा और पूरा की पूरी गंगा निकल आई। ऐसे कर्ण के साथ भी हुआ था नहीं? तो वो लोग तो तीर मार करके गंगा निकाल देते हैं। तीर मारने की वैसे कोई बात नहीं, वो ज्ञान रूपी गंगा की बाबा आज बात करते हैं। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर में जाती है। बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं देखो। जाकर के बाबा की सेवा करते हैं ना। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते कि भगवान तो बहुत ताकतमंद है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर देता। तो बाबा कहते बच्चे ये सब गपोड़े हैं, मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाकी मैं क्या ताकत दिखाऊंगा। ऐसी दुनिया वालों की तरह बाबा ताकत नहीं दिखाता अपनी। साक्षात्कार की भी तो एक जादूगरी है ना। नौधा भक्ति करते हैं तो फिर मैं उन भक्तों को साक्षात्कार करा देता हूँ। इंटेंस भक्ति देखा ना, 9 प्रकार की ऐसी गहरी भक्ति करते हैं तब जा करके उनको साक्षात्कार होता। जैसे काली का रूप दिखाते हैं, उन पर भी फिर तेल कितना चढ़ाते हैं। हनुमान जी को भी चढ़ता है तो काली के पर भी चढ़ाते हैं। अब ऐसी कोई काली तो है नहीं, परंतु काली की नौधा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली किसकी यादगार है? जगत अम्बा की। काली का ऐसा रूप तो है नहीं, परंतु नौधा भक्ति करने से बाबा उन भक्तों को भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है, वो साक्षात्कार कैसे कराएगी? वो तो अभी बहुत जन्मों के भी अंत वाले जन्म में है। मम्मा की यादगार, अभी उसका फाइनल जन्म है। देवताएं तो अभी है नहीं, तो वो क्या साक्षात्कार कराएंगे? तो बाबा समझाते हैं
कि बच्चे साक्षात्कार की चाबी तो मेरे ही हाथ में है। ये चाबी बाबा किसी को नहीं देता, सब कुछ दे देता है, लेकिन साक्षात्कार कराने की चाबी तो बाबा कहते मेरे हाथ में ही रहती। अगर वो बच्चों को दे देवे ना तो हम बच्चे मिसयूज करें, तो बाबा वो नहीं चाहते। अल्प काल के लिए भावना पूरी करने के लिए फिर मैं साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं। इस रीति बहुत है, हनुमान, गणेश आदि आदि। बल सीख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करे तो उनको भी साक्षात्कार हो जाएगा। परंतु बाबा कहते वो तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं कि देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं ही कराता हूँ। वो कैसे साक्षात्कार कराएंगे? प्रॉफिट अपना साक्षात्कार नहीं करा सकता, वो चाबी बाबा के हाथ में ही है। उनके पास तो साक्षात्कार कराने की चाबी है नहीं। ये बाबा कहते हैं कि मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने करवाया। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर करते हुए कहते हैं कि मेरे को भी साक्षात्कार शिव बाबा ने करवाया, परंतु साक्षात्कार से कोई का कल्याण नहीं होता। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, लेकिन वो बच्चे भी आज है नहीं। बाबा के पास वो बच्चे नहीं, चले गए। इसलिए ज्ञान योग का निश्चय पक्का चाहिए। वो ज्ञान योग से होगा पक्का निश्चय। बहुत बच्चे कहते हैं कि हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु बाबा कहते हैं कि निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय तुम्हारा बैठेगा, कैसे बैठेगा? ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था, क्या कहा था? कि ये साक्षात्कार आदि मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया ना, ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी बात में संशय हो तो जो भी ब्राह्मणिया टीचर्स है उनसे पूछो। कई बात क्लियर नहीं होती है मन में, तो पापा कहते प्रश्न निकाल करके पूछते रहो। ये तो जानते हो कि बच्चियां भी नंबरवार है, हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार समझता है ना, इसलिए बाबा कहते नंबरवार है। नदियां भी तो देखो नंबरवार होती है ना, कोई तो तालाब भी है, कोई तो बहुत गंदा, कहाँ कहाँ बासी पानी भी होता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वो है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से तुम बच्चों को भक्ति नहीं छुड़ानी है। कोई भी भगत आवे, उसको ये नहीं बोलो कि तुम भक्ति छोड़ो, भगवान को पहचानो, नहीं। उसकी भक्ति जब पूरी होगी अपने आप छूटेगी। इसलिए उनको कहो कि बहुत भक्ति करो, जितनी ज्यादा भक्ति करोगे ना उतना भक्ति का फल भगवान को पहचान पाओगे। जब ज्ञान में आएंगे तो आप ही समझो उनकी भक्ति छूट जाएगी। बाबा भी देखो बच्चे नारायण का बहुत भगत था। चित्र में भी देखा कि लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो ये चित्र बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। किसी ने बाबा को गिफ्ट दिया था चित्र, जिसमें नारायण शेष नाग
के नीचे लेटे हुए थे, लक्ष्मी उसके पांव दबा रही थी। तो बाबा को तो पहले से ही माताओं बहनों के प्रति बहुत बहुत रिगार्ड रेस्पेक्ट था। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में ऐसे नहीं हो सकता। लक्ष्मी दासी बन करके उसके पांव दबावे, ये गलत है। दोनों का इक्वल स्टेटस, इक्वल इम्पोर्टेंस होना चाहिए। तो बाबा ने पेंटर को बुलाया और बोला कि ये दासी जो पांव दबाती है ना, वो चित्र अलग करो, वो मुझे नहीं चाहिए। या तो फिर बाबा ने अलग करवा दिया था। उस समय तो बाबा भक्ति करते थे, तो भी बाबा के अंदर ऐसे ऐसे विचार रहते थे। तो बाबा वो उदाहरण बताते हैं। हम्म, जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। तो देखो, लक्ष्मी दासी बन करके नारायण के पांव दबा रही है। ये बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासीपन से विदाई दे दो। बाबा भगत तो था, परंतु उस समय बाबा को ज्ञान थोड़ी ही था। भगत तो सभी है। हम तो बाबा के बच्चे, मालिक है। ब्रह्मांड का भी मालिक बाबा अपने बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं, तुमको मैं आकर के राज्य भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा आपने कभी देखा? उस बाबा को पूरा पूरा याद करता है। उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। तो याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी तुम बच्चों को समझाया है। झाड़ का राज भी बाबा ने समझाया है। ट्री का ज्ञान है ना, वो भी बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। तो बाप, टीचर, गुरु, तीनों से ही तुम्हें शिक्षा मिलती। अभी बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ, जो तुम बच्चे 21 जन्म के लिए सदा सुखी बन जाते हो। तो टीचर का काम होता है शिक्षा देना। गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं ना, कथाएं भी बैठ करके सुनाते हैं, परंतु उनकी धारणा नहीं होती। यहाँ तो बाबा कहते हैं, बच्चे, अंत मते सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। खैर, वो त्रेता के राम को याद करते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम बुद्धि तो वहां चली गई ना। अभी बाबा कहते हैं कि तुम्हारा साकार से योग छूटा। अब मैं तुम बच्चों को अच्छे कर्म करना सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, वो भी तो पुरानी दुनिया को लात मारते हैं ना, नई दुनिया में आते हैं। वो गोपाल लड्डू का चित्र है ना, वो कृष्ण बेबी कृष्ण का। उसमें देखा है कि एक पांव से कलयुगी दुनिया को लात मारता है, और दूसरे पांव से वो देख रहा है ना सतयुग की ओर, वो दुनिया को लेके आ रहा है। ऐसा चित्र भक्ति में बना है, लेकिन अर्थ बाबा कहते वो लोग नहीं समझते। तो तुम बच्चे भी पुरानी दुनिया को लात मार कर नई दुनिया में जाते हो। तो तुम्हारी नर्क के तरफ है लात और स्वर्ग के तरफ है मुंह। वो स्मशान में भी बॉडी को लाते हैं ना, पहले उनका मुंह नरक की तरफ होता। फिर बाद में स्मशान में जब बॉडी को सुलाते हैं ना,
तब बाबा कहते वो नरक को लात मार रहे हैं, नरक की तरफ उनके पांव होते, स्वर्ग की तरफ मुंह कर देते। स्मशान में भी अंदर में जब घुसते हैं ना, तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर देते हैं, लात पिछाड़ी की तरफ कर देते। तो ये देख करके इन्होंने ऐसा कृष्ण का चित्र भी बनाया है। तो मम्मा पापा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा पापा को फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर तुम बैठो। राजा के बच्चे क्या कहलाएंगे? प्रिंस, प्रिंसेस कहलाएंगे। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म करना सिखलाए। तुम सदा काल के लिए यहाँ सुखी बनते हो। ये शुभ बाबा का वर है, वरदान, आशीर्वाद कहो। ये नहीं कि हमारे ऊपर उनकी कृपा है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, परंतु तुमको सीखना भी होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, परंतु उसके लिए उनकी मत पर भी चलना है। ज्ञान योग की धारणा करनी है। बाबा समझाते हैं, मुख से राम राम भी नहीं जपना है, आवाज भी नहीं करना है। बिल्कुल तुम्हें चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकालते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता, तो बाबा भी कहते हैं अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। कोरी पाटी, जो लिखा हुआ है बुद्धि रूपी पाटी में, बाबा कहते सब भूल जाओ। मैं तुमको जो मत देता हूँ उस पर तुम चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर के शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता। तो आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। तो बाबा भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को फर्स्ट क्लास कर्म करना सिखलाता हूँ। अब टीचर पढ़ाते हैं तो इसमें ताकत की क्या बात है? साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई करा न सके। ऐसा मैजिक बाबा के बिगर कोई नहीं करा सके। तो बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर के तुम बच्चों को नया देते। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है। कैसे शरीर में बाबा आते हैं ना, पुराने कलयुगी शरीर में आते हैं ना, इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, तांबे का भी मूल्य नहीं रहा, खाली सिल्वर और गोल्ड का थोड़ा मूल्य है। तो बाबा कहते वहां तो सोने के सिक्के होते। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया। करेंसी सारी सोने के सिक्के से चलती थी। फिर कलयुग आते आते आज देखो पेपर मनी, जल जावे तो सारे भस्म हो जावे। तो बाबा कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म करना सिखलाता हूँ, बस मन मना भव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे तुम स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया, जो फिर से स्थापन होता। मनुष्य तुम्हारी बातें सुन करके बड़ा वंडर खाते। कहते हैं
कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रह करके कैसे ये हो सकता। तो बाबा कहते हैं, बताओ कि बीच में ज्ञान की तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा भी तो होती है ना। मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई नहीं है। तो यहाँ पर तो देखो, प्रैक्टिकल में बाबा तुम बच्चों को मेहनत करना सिखलाते। अभी तुम पवित्र बने हो, सन्यासियों के आगे भी सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते। तो बाबा कहते, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है, सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर चलो। योग और ज्ञान से तुम बच्चे एवर हेल्थी बनते हो 21 जन्मों के लिए। तो इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहनकर जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे। जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यहाँ पर बाबा कहते, थोड़ी मेहनत करके पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तुम भारत को पवित्र बनाकर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके। देखो, इतने राजे रजवाड़े हो गए, बाहुबल से तो कोई को पूरी सृष्टि की ताकत तो मिली ही नहीं। वो बाबा कहते योग बल से पॉसिबल है। तो ये वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़ करके खलास हो जाते हैं और मक्खन मिलता है भारत को। दिलाने वाली है, मक्खन दिलाने वाला कौन है? वंदे मातरम। क्योंकि बाबा के पास मेजॉरिटी माताओं की है। तो अब बाबा कहते हैं, जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए। अब हम तुमको समझाते हैं कि जज योरसेल्फ, कि राइट क्या है। देखो, भक्ति की बातें लाओ सामने, बाबा की बातें लाओ सामने। खुद ही बाबा कहते जज योरसेल्फ और सोचो राइट क्या है। सतयुग तो है ही राइटियस दुनिया, और माया जब आती है तो सबसे पहले अनराइटियस बना देती। अब भारतवासी इररिलीजियस बन पड़े हैं, रिलीजियन नहीं, इसलिए माइट भी नहीं रही। तो इस समय भारतवासी कैसे बन गए हैं? irreligious, unrighteous, unlawful and insolvent बन पड़े हैं। चार बातें बाबा ने बताई। irreligious अधार्मिक, unrighteous झूठे, unlawful जो लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, और insolvent कंगाल बन पड़े हैं। तो बेहद का बाबा ही वो बेहद का बाप है, इसीलिए तुम बच्चों को बेहद की बातें बैठ समझाते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल मैं आकर बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है ना। कोई कलयुगी व्यक्ति थोड़ा स्वर्ग बना सकता, ये तो कोई पावरफुल व्यक्ति का काम है। तभी तो बाबा को कहते ना हेवनली गॉड फादर। परंतु है गुप्त, इनकॉग्निटो वॉरियर्स तुम हो इस समय। गुप्त सैनिक। तो बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, तभी तो बाबा मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत,
सोनार की मत, धोबी की मत, इनमें सभी मतें आ जाती है। बाबा धोबी भी है, आत्मा रूपी कपड़े को साफ करता है ना ज्ञान योग की शक्ति से। फिर बाबा सोनार भी है, गोल्ड स्मिथ। आत्मा के अंदर जो एलॉय मिक्स हो गई है उससे बाबा सोनार बन करके निकालता है। तो अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट है, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है। और दूसरी बात है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना उससे भूल एक बाप को ही याद करते रहना है। आज का वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो। हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी आपको नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे, फिर वो पावरलेस हो जाएंगे। चैलेंज करो कि हम महावीर है। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। तो स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल और स्थिर बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़ुवेपन को भी विदाई दे दो। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़ुवेपन को भी विदाई दे दो। आज का व्यक्त इशारा है, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया सदैव आपके ऊपर रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी कभी नहीं आ सकती। जब अकेले हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। इसलिए बाबा कहते बार बार प्रैक्टिस करो, वरदाता और वरदानी हम दोनों साथ साथ है, कंबाइंड फॉर्म में है। ठीक, तो आज की ये बाबा की मुरली थी। नवधा भक्ति और हमारी है नवधा याद।
या तो इसके पर सोचना थोड़ा और गहराई से कि बाबा की याद को हम कैसे अलग अलग तरीके से इंटरेस्टिंग बनाए ताकि हमारा योग बाबा के साथ सदा जुड़ा हुआ रहे। ठीक है, बाकी